नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एंड फाइनली यहाँ पर यूजीसी नेट का जो पेपर कंडक्ट करवाया गया है उसके रिगार्डिंग यहाँ लेटेस्ट अपडेट्स आ चुकी है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पेपर लीक का मामला सामने आया है एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा यहाँ साफ कर दिया गया है कि आपके पेपर को क्यों कैंसिल किया गया है। गवर्नमेंट इज कमिटेड टू इंश्योर द सेंसिटिविटी ऑफ एग्जामिनेशंस एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। यानी कि यहाँ बात की गई है कि स्टूडेंट की जो इंटरेस्ट होते हैं एग्जामिनेशन देने को, तो उसको हमें इंश्योर करना यानी कि उसको सुरक्षित करना हमारा कर्तव्य है एक तरह से। Ministry of Education has decided that the UGC NET June 2024 examination be cancelled on the basis of inputs from Indian Cybercrime Coordination Center। अब यहाँ देखिएगा कि आपका पेपर कैंसिल क्यों हुआ है। यहाँ स्पष्ट किया गया सबसे पहले कि टू बी कैंसल्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट्स, जो इनपुट्स प्राप्त हुए हैं इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर से। यानी कि जो सेंटर बनाए गए हैं वहाँ पर कुछ बड़े लेवल की धांधली यहाँ पर देखने को मिली है निश्चित तौर पे, जिसकी वजह से यहाँ पर इतना बड़ा कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि इस बार 11 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट ने फॉर्म अप्लाई किया है। साथ ही साथ जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो लगभग 8 लाख के अप्रॉक्स यहाँ पर स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था। अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ अपने मार्क्स सिक्योर करके स्टूडेंट घर पे आए और उन्होंने अपना मैचिंग किया और कई स्टूडेंट का अच्छा मार्क्स भी आ रहा था। तभी अचानक से रात के 10 बजे एक नोटिस रिलीज़ होता है एनटीए के साइट पे और एजुकेशन ऑफ मिनिस्ट्री के साइट पे कि कुछ गड़बड़ी के कारण यहाँ दोबारा से नेट यूजीसी का पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। आप यहाँ पर देखिए 18 जून के डेट में यहाँ पर नोटिस जारी किया जाता है और 2 शिफ्टों में पेपर के कंडक्ट होने की बात कही जाती है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं पहले शिफ्ट में 5,80,000 के अप्रॉक्स स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, वहीं शिफ्ट 2 में 5,40,00,000 के अप्रॉक्स स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं कैंडिडेट। और नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पर साफ होता है कि 9 लाख के अप्रॉक्स यहाँ पर कैंडिडेट अवेलेबल होते हैं। यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो नीचे भी स्पष्ट किया है आउट ऑफ द टोटल रजिस्टर्ड कैंडिडेट 81% कैंडिडेट्स अपीयर्ड फॉर द एग्जाम, यानी 81% तक उपस्थिति देखने को मिली है, जो कि एक कहेंगे बहुत अच्छी उपस्थिति थी। एंड यहाँ पर आप देखें तो साफ साफ एनटीए के साइट पर प्रेस रिलीज नोट पे साफ किया गया है कि प्रेस रिलीज फॉर सक्सेसफुल कंडक्ट ऑफ यूजीसी नेट जून 2024। यहाँ पर जो नेट एनटीए है वो साफ करता है कि जो पेपर कंडक्ट हमने करवाया है वो सक्सेसफुल हो चुका है और किसी भी तरह की यहाँ पर धांधली देखने को नहीं मिली है। लेकिन यहाँ पर क्विक एक्शन क्यों हुआ, ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वही सेम चीज़ इस आर्टिकल में भी देखने को मिल रहा है, न्यू दिल्ली की न्यूज़ है। एंड साथ ही साथ आपको कुछ और दिखाते हैं कि NSUI डिमांड्स बैन ऑन एनटीए आफ्टर कैंसलेशन ऑफ यूजीसी नेट एग्जाम। यहाँ पे इतनी बड़ी बात क्यों कर रहा है NSUI, इसके पीछे का बेसिक रीज़न भी आप जानते चलिएगा। हाल ही में नीट की पेपर कंडक्ट करवाया था एनटीए ने एंड उससे पहले सीटेट का भी पेपर एनटीए के द्वारा आयोजित किया गया था। अगर आप अवेयर होंगे तो सीटेट का पेपर 2 लीक हुआ था, बड़े स्तर का लीक हुआ था, लेकिन उसमें किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया एनटीए के द्वारा एंड फाइनली यहाँ पर रिजल्ट रिलीज कर दिया गया था और अभी तक उस पर कोई भी बहस नहीं हो रहा है। पेपर की माने तो कई सारे कटिंग्स में साफ कर दिया गया था कि सीटेट पेपर 2 का जो पेपर है वो बड़े स्तर पर नकल हुआ है। और सीटेट, अगर आप में से कई सारे लोगों को नहीं पता होगा कि सीटेट क्यों होता है, तो सीटेट एक शिक्षक पात्रता परीक्षा है जिसका एग्जाम एनटीए के द्वारा लिया जाता है। हाल ही में नीट जैसे बड़े लेवल जिसमें एमबीपीएस के कॉलेजेस अलॉट होते हैं उसमें भी नीट जो एनटीए है उसका बड़े लेवल का यहाँ पे देखा जा रहा है मिस मैनेजमेंट हो रहा है। कई सारे सेंटर्स पे गलत तरीके के जो टीचर हैं वो स्टूडेंट को टॉर्चर करते हुए नजर आए। यहाँ पे टॉट पेपर सप्लाई कर दिया जाता है जिसकी वजह से कई सारे स्टूडेंट का खराब हो जाता है पेपर। सेम यही चीज़ आपको इसमें भी देखने को मिलेगी। और ये बेसिक क्या है कि यहाँ पर आप देखें इन एन ऑफिशियल स्टेटमेंट NSUI प्रेसिडेंट वरुण चौधरी अर्ज्ड the education minister to take decisive steps including banning the NTA and initiating legal action against its official। यहाँ पर साफ साफ जो NSUI प्रेसिडेंट हैं वरुण चौधरी, उन्होंने कहा है कि एनटीए को यहाँ बैन किया जाए। एजुकेशन मिनिस्ट्री से यहाँ पर गुहार लगाई है। साथ ही साथ यहाँ पे कहा है कि एक लीगल एक्शन यहाँ पे फाइल किया जाए एनटीए के अगेंस्ट। एंड साथ ही साथ आप यहाँ पर भी देख सकते हैं द नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया NSUI, यहाँ पे इसका फुल फॉर्म भी आप देख सकते हैं, हैज कॉल्ड फॉर इमीडिएट मेजर्स अगेंस्ट द एनटीए आफ्टर द कैंसिलेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम कंडक्ट ऑन June 18। दिस डिसीजन अकॉर्डिंग टू NSUI
raises serious concerns about the integrity and security of NTA conducted examination। साफ तौर पे यहाँ पे NTA को बैन करने की बात की जा रही है, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अब अपने कार्यों से मुंह मोड़ रही है। और साफ तौर पे जो पहले कहा जाता था कि नीट जैसी परीक्षा, यूजीसी जैसी बड़ी बड़ी स्तर की परीक्षा लीक होने के चांसेस एकदम 0% है, वहाँ पे ऐसे पेपर लीक होना काफ़ी ज़्यादा संगीन आरोप लगाता है एनटीए पे। साथ ही साथ यहाँ पर सीबीआई की जो मांग है वो बढ़ चुकी है एंड इसको ट्रांसफ़र भी कर दिया गया है सीबीआई को एंड मास्टरमाइंड पहले ही धरा गया है। आप बात मानिए तो यहाँ पे हाल ही में नीट के पेपर जब कंडक्ट करवाए गए तो निश्चित तौर पे कई सारे मास्टरमाइंड सामने आए थे और बहुत जल्दी ही इसका खुलासा भी आप लोगों के सामने कर दिया जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं नीट 2024 का जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था उसमें अभी हाल ही में एक प्रेस रिलीज़ किया गया, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का यहाँ बड़ा बयान देखने को मिला था। यहाँ ऑर्डर दिया गया है कि अगर एनटीए 0.001% भी लापरवाही करता है तो यहाँ पे सख्ती बरती जाएगी। एंड खासा तौर पे अगर इस आर्टिकल को आप देखें तो आपका सबको साफ हो जाएगा। नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। मंगलवार 18 जून को सर्वोच्च न्यायालय में नीट यूजी 2024 पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एनटीए को फटकार लगाई। यहाँ आप देखें तो एनटीए इतनी बार फटकार खाने के बावजूद भी सेम कार रिपीट कर रहा है और विद इन 24 से 48 आवर में ही यूजीसी का पेपर रद्द कर दिया जाता है। तो ये एनटीए पर प्रेशर है जिसके वजह से यहाँ पेपर रद्द किया गया है। अगर चीज़ें सामने आती हैं और इससे पहले अगर नीट का पेपर लीक ना हुआ होता तो डेफिनेटली आप लोगों का भी रिजल्ट आ चुका होता। ओवरऑल अगर हम रिव्यू करें तो डेफिनेटली यहाँ पर नीट के एनटीए के द्वारा बहुत मिसमैनेजमेंट हो रहे हैं जिसकी वजह से लाखों अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। डेफिनेटली एनटीए को बैन कर नए तरीके से यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना चाहिए, एक नई एजेंसी को हायर करना चाहिए जो कि अभी के एस्पेक्ट में देखें तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी इम्पॉसिबिलिटी है क्योंकि एनटीए बहुत बड़ी संस्थान है और यहाँ पे छोटे से मिसमैनेजमेंट होने के कारण लाखों अभ्यर्थी अफेक्ट हो रहे हैं। तो डेफिनेटली एनटीए को अपने में सुधार करना चाहिए एंड ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो।